अब तक की 5 अहम खबरें। मुसलमान अपनी बहनों से शादी करते हैं जबकि हम अपनी बहनों की इज्जत करते हैं। उत्तराखंड में बजरंग दल के नेता का विवादित बयान। मुस्लिम समुदाय के लोगों और उनके मजहब के रीति रिवाजों पर आए दिन कोई न कोई उंगली उठाता रहता है और उनके लिए अपशब्द बोलता रहता है। इससे पहले भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बयान दिए गए थे कि मुसलमान भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो अपनी बहनों को नहीं छोड़ता तो वो हमें क्या ही छोड़ेगा। वहीं एक बार फिर ऐसे ही विवादित बयान उत्तराखंड के चंबा नगर से सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू संगठन बजरंग दल का एक कार्यकर्ता बयान देता हुआ नजर आ रहा है। बयान देते हुए ये व्यक्ति कहता है कि हम किसी मजहब से नफरत नहीं करते, हम बस अपने हिंदू धर्म की बहन बेटियों को लव जिहादियों से बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी बहन से शादी करता है जबकि हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं। वो गाय को काटता है जबकि हम उसका सम्मान करते हैं, और वो काम के बहाने लगाकर हमारे मंदिरों के बाहर आकर अपना जमावड़ा लगाकर बैठा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ऐसे मामलों को रोकना होगा, वरना कश्मीर जैसे हालात होने में वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि घर, दुकानें, इलाके, मोहल्ला, जमीन सब हिंदुओं की, तो वहाँ मुसलमानों को पनाह क्यों दी जाए। और जब उन्हें वहाँ से निकाल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि उन्हें भगाया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि उन्हें भगाया नहीं जा रहा, बस हमारे घर और दुकानों में कौन रहेगा ये हम तय करेंगे। 70 सालों के इतिहास में अगर कोई सबसे ज्यादा बदउन्वान जमात है तो वो है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। भाजपा सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आए दिन कोई न कोई विपक्ष की तरफ से उन पर निशाना साधता रहता है। वहीं आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख भाजपा पर निशाना साधा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये भाजपा किस तरह से मुल्क में सबके लिए बराबरी लाना चाहती है। मुल्क में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ से तो पहले ही सबको बराबरी मिल रही है। जहाँ मुल्क में बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की पहलवानों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके भी गुनहगार बाहर घूम रहा है। अब इससे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी क्या आएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एक साथ होने से जो घबराहट भाजपा को हो रही है, उसी की वजह से वो दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ फोड़ कर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि 70 सालों के इतिहास में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात रही है तो वो है भाजपा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहार के मद्देनजर धरना 144 लागू कर दी गई है। इस बार लखनऊ में 2 महीनों के लिए धारा 144 को लागू किया गया है। शिवरात्रि, मुहर्रम, स्वतंत्र दिवस, हरियाली तीज और नागपंचमी सहित प्रवेश परीक्षा और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए धारा लगाई गई है। 2 जुलाई दिन से शुरू हुई इस कर्फ्यू को 30 अगस्त तक लागू किया गया है। इस बीच लोगों को किसी तरह का जुलूस या धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन से राज्य की शांति भंग न हो, इसलिए धारा 144 लागू की गई है। वहीं इस फैसले के बाद भी विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि मुहर्रम के आने से 15 दिन पहले ही जानबूझकर धारा को लागू किया गया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेरुमती करने के बाद ओमान के ग्रैंड मुफ्ती की सभी मुसलमानों से अपील। चंद दिन पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद में एक इराकी शरणार्थी ने घुसकर कुरान पाक को पहले फाड़ा और फिर उसे आग लगा दी। इस घटना के होने के बाद दुनिया भर में इस घटना की कड़ी निंदा की जाने लगी और ऐसा कहा जा रहा था कि इस घटना को पुलिस की मंजूरी के बाद ही अंजाम दिया गया है। इस घटना के होने के बाद सभी मुसलमान देशों ने स्वीडन की कड़ी निंदा की। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान ने भी ये कहा कि बहुत जल्द ही स्वीडन को उसकी इस गलती का सबक सिखाया जाएगा और जल्द ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं इस वाक़ये के बाद दुनिया भर से मुफ्तियों के बयान आने लगे और साथ ही ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमद अली खलील ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ आने को कहा है। उन्होंने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि दुनिया भर से मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए और अपनी तरफ से सबसे कम चीज जो मुसलमान कर सकता है वो है स्वीडन के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना और स्वीडन देश में किसी तरह की भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक लगाना। बीजेपी में जाओ और पाप धुला लो। महाराष्ट्र में हुए पावर गेम पर बोले संजय सिंह। कल महाराष्ट्र में एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार समेत कई और नेताओं ने एनडीए का दामन थाम लिया। इस वाक़ये के बाद कई विपक्षी दलों ने इसकी बड़ी निंदा की और इसे लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं इस वाक़ये को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली से सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले ही दी, लेकिन चक्की पीसिंग वाले सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ों के घोटाले का इल्जाम जिस अजीत पवार पर लगा है, उसको मंत्री बना दिया। जगान भुजपाल जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहे हैं, उन्हें मंत्री बना दिया। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी का एक ही नारा है, जितना मर्जी बड़ा भ्रष्टाचार करो, लूट करो, कुछ भी करो, भाजपा में शामिल हो जाओ, सब पाप धुलाकर साफ हो जाओ। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि जिस पर ईडी छापा मार रही है, वो भाजपा सरकार में मंत्री कैसे बन जाते हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।